तो भाई आज ध्रुव को डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं ध्रुव को भी कुछ बातें नहीं बताई थी और मैंने वैसे भी ओपन नहीं की थी कोई बातें, तो वो मैं आज ज़रूर करना चाहूँगी कि क्या था कि जब हम ध्रुव को हॉस्पिटल लेकर आए थे ना, तो ध्रुव की प्लेटलेट्स 65 थी, है ना। हाँ, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट डे जब इसकी प्लेटलेट्स चेक कराई तो 65 से 30 हो गई। तेरे कैसे पता था? मैंने कल सारी रिपोर्टें पढ़ ली थी मेरे घर। कहाँ पे? कल जब पापा गए हुए थे तो दिखा नहीं रहे थे, मैंने पढ़ ली सारी चीज़ें। कमी इसको नहीं बताया 30 आ गई, फिर बेटा 30 आ गई तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बढ़ जाती हैं। फिर अगले दिन जब सुबह की तो कितनी है? तो 70 हुई है। अगले दिन जब सुबह इसका टेस्ट हुआ तो 17 थी, 17। अच्छा, 17 जिस दिन जब मैं गायब हुई थी। अंशु की वो चढ़वाई? नहीं, उससे एक दिन पहले जब मैं चली गई थी और अमाची को यहाँ भेजा था। अच्छा, उस दिन इसकी आ गई थी 17 और उस दिन मेरा हाल हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर उस टाइम में हमारे घर जो मेरी ननंद हैं, मासी सास हैं, जो मेरी ननंद भी हैं, तो वो उनका बेटा और उनके हस्बैंड जी वो तीनों आ गए घर में ना, हॉस्पिटल में। बस ध्रुव को बताने के लिए मना मैंने कर दिया कि किसी को नहीं बताना ध्रुव को, क्योंकि मेंटली जब बंदा स्ट्रांग होता है तो रिकवर होता है, मेंटली जब वीक होता है तो रिकवर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसे मेंटली स्ट्रांग रखना होता है और इस तरह की बातें नहीं बतानी होती है। तो मैंने मना कर दिया था, कोई नहीं बताएगा। और हमने जब 17 हुई थी तब ध्रुव को हमने 70 बताई थी कि 5 बढ़ गई है, और वो भी तब बताई थी कि जब इसको प्लेटलेट्स डल गई थी। और प्लेटलेट्स जब डल दी थी तब हमारे साथ क्या हुआ था, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव, पापा का ब्लड बी पॉजिटिव ध्रुव के, और ध्रुव के पापा नहीं दे सकते थे क्योंकि उनको शुगर है, वो इंसुलिन लेते हैं, और मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरे बाजू में वो वेन ही नहीं मिल रही थी, मेरे को मेरी वेन ही नहीं मिल रही थी। मतलब मैं इतना सिर पीट रही थी कि यार इतना किस फ़ायदा, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब हमारे बच्चों के ही नहीं हमारा काम आ सकता। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिर उस टाइम में 4-5 लोग आए, हमने मैसेजेस कर दिए सबको कि ब्लड चाहिए। 4-5 लोग आए, तो उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि बी पॉजिटिव था तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन क्या हो रहा था कि किसी ने टैटू बनवाए हुए 1 साल हुआ था तो वो नहीं ब्लड दे सकता। साल से ऊपर जिसका टैटू बनवाया हुआ होता है ना, वो ब्लड दे सकता है, जिसका साल से नीचे होता है वो ब्लड नहीं दे सकता। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो और जो हमारे घर के ही थे, तो जैसे मौसा जी उस वक्त अवेलेबल थे, तो उनको, क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे और एक दिन पहले उनकी भी कुछ मेडिकल हिस्ट्री रहती है बड़ों की जैसे रहती है, तो वो नहीं दे पा रहे थे। तो वो उनको भी अपना सिर पीट रहे थे कि यार होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर इधर से शैंकी उनका बेटा, तो वो कहता मैं दूंगा, बट वही बात है कि वो भी अभी 2-3 दिन पहले ही मतलब उसको भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो भी हॉस्पिटलाइज था, तो घर आया था, तो उसमें भी वीकनेस थी, नहीं मैंने देने दिया उसको, तो वो नहीं हुआ। फिर क्या करें, बहुत सारे फ्रेंड्स आए, जिसमें से मतलब मेरी एक फ्रेंड का देवर है, तो वो आया, शिखा जिसको आप जानते ही हो, उसने कह दिया ब्लड बैंक से अरेंज कर देते हैं सारा, उसने भी अपने मैसेजेस डाल दिए और ये सब कर दिया। फिर ध्रुव का फ्रेंड है लक्ष्य, उसने भी बहुत हेल्प की, तो उसने भी कईयों को बोल दिया था। फिर धीरे धीरे अरेंज हो रहा था, और इतने में ही एक लड़का किसी के थ्रू आ गया, और उसका जब वो ध्रुव का फ्रेंड ही निकला, तो उसने ध्रुव, उसकी बाई चांस जो उसका ब्लड हुआ तो बहुत अच्छे उसके प्लेटलेट्स थे उस टाइम में, 4.5 लाख थे उसके। नॉर्मली 1 से 3 लाख होने चाहिए, उसके 4.5 लाख थे। तो ना हमें लगा कि अब ये तो बहुत अच्छा डोनर मिल गया, तो उससे ले लिया और 1.25 घंटा उसमें लगा, और तब तक उसके करके उसके अंदर ध्रुव के अंदर वो हमने डलवा दिए प्लेटलेट्स। उस टाइम 17 थे जब ध्रुव में प्लेटलेट्स डलवा दिए, ठीक है। तो फिर हमें थोड़ी उम्मीद हो गई कि शाम को जब दोबारा टेस्ट होगा तो अच्छा आएगा रिजल्ट। तो जब शाम को हमने दोबारा टेस्ट किया तो कितना आया, उस वक्त ध्रुव की प्लेटलेट्स आई 13,000। सोच क्या हालत हो रही होगी हमारी। तू कह रहे घर जाना है, और मैं क्या कह रही हूँ, क्या
ध्रुव कह रहा था घर जाना, और प्लेटलेट्स आई हुई थी उसकी 13,000। और रात को मैं रहती थी इसके साथ, क्योंकि ये किसी और के काबू नहीं आ सकता, मैं इसे संभाल सकती हूँ। फिर 13,000 आने के बाद जो हालत सबकी थी वो बता नहीं सकती। ध्रुव के पापा, तरु, प्रीति, उसके सारे फ्रेंड्स, लक्ष्य, है ना, मेरी फ्रेंड्स सारी जो यहाँ आई, नीति आई, अरुणा आई, है ना, सब लोग ही आए। शिखा ने बहुत संभाला। तो सब लोग बहुत परेशान थे कि कैसे करें, क्या करें। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स जो दूर बैठे बैठे, मतलब वो तैयार हो गई कि हम आ रहे हैं हिसार। मेरी गुड़गामा वाली दीदी के भी मैं आ रही हूँ हिसार, कि हमारा तो सबका ही भी पॉजिटिव है, जिया जी भी इतने हो, बच्चे भी। तो मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक हम लोगों ने इंतज़ाम कर लिया। फिर कि जब हमारे को हो गया तब हमने इंतज़ाम कर लिया 3-4 लोगों का, कि जिनका बी पॉजिटिव था और जो प्लेटलेट्स तुरंत दे सकते थे, तब तक हम रिकवर, मतलब वो कर चुके थे। फिर ध्रुव का ही कज़न ब्रदर बंटी, उसका बहुत अच्छे से मिल गया और वो स्ट्रॉन्ग था, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, तो उसको हमने नेक्स्ट के लिए तैयार कर रखा था। तो सुबह में नेक्स्ट डे जब वो आया डे 3 में, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी ज़रूरत नहीं है। फिर साइड बाय साइड हमने सेकेंड ओपिनियन लिया। जो इसकी मासी है ना, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स मंगवा ली थी, सब कुछ कर लिया था मुझसे। और उन्होंने जब सेकेंड ओपिनियन लिया तो पता चला कि ये जो डॉक्टर जिनसे हम करवा रहे हैं इसका इलाज, वो बहुत सेफ साइड होके चल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब पहले ही प्रिकॉशनरी मेडिसिन दे रहे थे कि आगे कई चीज़ें हो सकती थी, कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं नोज़ में, टीथ में कोई भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल सॉफ्ट खाने को बोला था, कि कुछ ऐसा हार्ड नहीं खाना जिससे ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि वो हो गई तो फिर बहुत खतरा है। प्लेटलेट्स कम होने का खतरा नहीं है। जैसे मुझे मेरा जो ननंद के बेटा है चैंकी, वो समझा रहा था कि भाभी किसी का ना 3,500 भी हो गया था। मतलब मैं तो बहुत डाउन हो गई थी, बार छुप के रोना और इस तरह से हो रहा था। तो उसने बोला भाभी 3,500 भी हो गया था, तो वो भी रिकवर कर गया, तो इसके तो बहुत अच्छे अभी भी। तो ना फिर हमने इसका फिर क्या हुआ, हाँ, फिर उसके बाद ना इसको जब 13 आ गई शाम को ना, तो दीदी ने बोला कि वो सेफ साइड होके चल रहे हैं, तो और अच्छा इलाज कर रहे हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो 24 घंटे 48 घंटे के बाद भी असर करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। नहीं, 24 घंटे के बाद बोला, 24 घंटे के बाद असर करते हैं। तो फिर हमें ये था नेक्स्ट डे की होप थी कि सुबह शायद बढ़ जाए। तो फिर हमने जब सुबह टेस्ट कराया तो भी इतना ही था, नहीं हुआ। फिर जब डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि अब इसको प्लेटलेट्स दे देते हैं। फिर हमारे पास इंतज़ाम था, अंशुल आ गया, फिर उसने ध्रुव को प्लेटलेट्स दी। और उसके बाद फिर 13 से आई 25, ठीक है, यानी कि कल सुबह की बात है ये, दिवाली की, जो परसों रात की दिवाली, छोटी दिवाली की रात को इसकी 25 आ गई थी। फिर उसके बाद बड़ी दिवाली की सुबह, यानी कल सुबह, हाँ कल सुबह फिर इसको दोबारा प्लेटलेट्स डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उससे फिर इसका अपना करना शुरू हो गया काम। और कल सुबह इसकी आई थी 40 समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कल शाम को आई 51, जब इसको घर लेकर आए थे 51 आई थी इसकी। तो कल शाम को फिर डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, ले जाओ, बस इसका ध्यान रखना, रेस्ट करवाना। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, ये समझता नहीं है, पटाखे लेने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं इसे बता नहीं रही थी किसकी कितनी है, मैंने सोचा था 1 लाख होने तक ही बताऊंगी। फिर उसके बाद कल शाम को इसकी 51 थी। फिर हमने बहुत अच्छे से डाइट का ध्यान रख रहे थे, खैर ये भी कहना मान रहा था, खा भी रहा था जो मैं खिला रही थी। उसके बाद आज सुबह जब इसकी प्लेटलेट्स चेक कराई तो इसकी आई है 71, अब है 71। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अब बढ़नी शुरू हो गया, टेंशन नहीं है, कोई भी तरह की टेंशन नहीं है, 71 हो गई है, मतलब बढ़ रही है ना, कोई कमी नहीं है। तो अच्छी डाइट देनी है और सिर्फ आराम ही करना है। डॉक्टर खुद से बोल कर गए और खुद से उन्होंने बोला है कि अब डिस्चार्ज कर देते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बहुत अच्छे से खाना है, सॉफ्ट खाना खाना है, और प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो गई तो बढ़ जाएंगी। तो अब इस तरह का एक प्रोसीजर रहा, हम ले जाएंगे 2 से 4 तक इसकी छुट्टी हो जाएगी आज की डेट में। लेकिन इन सब में
मैं ये कहना चाहती हूँ सबको, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हुई है, डेंगू हुआ है, तो इसको बहुत सीरियस लें, इसके ऊपर शुरू से इलाज करें। हम 65 होने पर अच्छे हॉस्पिटल में आए थे, बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि 1 लाख के बाद आपको अगर कम होनी शुरू हो रही है तो तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में आ जाना चाहिए, तो वो जल्दी आप लोगों को रिकवर कर देते हैं। तो हम डॉक्टर को तो दिखा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नहीं आए थे, लेकिन 65 होने के बाद हमने रिस्क नहीं लिया। तो 65 होने के बाद हम तुरंत आ गए और यहाँ सबने संभाल लिया। तो मतलब सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम से ही पहुँच जाएं, 1 लाख होते ही ना पहुँच जाओ अच्छे हॉस्पिटल में। और बाकी तो डॉक्टर्स बता देते हैं, बट जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो हेल्प की, मेरे घर के लोगों ने, मेरी बहनों ने जितना कर सके दूर से प्रेयर्स की, रेकी की, मेरी भांजी ने रेकी करवाई, मतलब हर कोई सब कुछ ही करता है ना, तो रेकी का भी बहुत असर हुआ। थैंक यू गुन्नू फॉर दिस। मेरी बाकी भांजियाँ जो हैं उन्होंने भी बार बार हर चीज़ पे मेरे को सलाहें दी, सब कुछ किया। मेरी दीदियों ने सब सलाहें दी, पारू ने भी बार बार इसको कॉल करके बैकअप कर रहे थे सब लोग, है ना। तो अब बात ये थी कि मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा पेशेंट को सबसे पहले, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, रिकवर हो जाता है। बस पेशेंट को वीक नहीं होना पड़ेगा, है ना। ये पेशेंट वीक होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी सारी। तो हमने 51 होने के बाद घर गए, हमने ये सोचा कि खुशी है तो खुशी मनाएंगे, दुख नहीं है, बढ़ रहा है, खुशी है। हमने बहुत अच्छे से घर गए, दिवाली मनाई, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके बाद फिर हम वापस भी आ गए पूजा करके कि अब यहाँ पर जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे। आज डॉक्टर ने खुद से बोला, मैंने नहीं बोला, कि चले जाओ, हो जाएगा और रेस्ट करेगा तो ठीक होगा। बस इस सब पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। यहाँ तक कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो उन्होंने बार बार उसको, प्रीति की मम्मा है जो, उन्होंने बार बार इसको, जो मैं नहीं कर पा रही थी, गिलोय के, जो कि बड़े लोग बताते हैं ना कि गिलोय के जो वो होती हैं तनियाँ होती हैं और वो पपीते के पत्ते होते हैं, उनसे कुछ काढ़ा बनाना होता है। तो वो बना के इसके पास आ रहा था, रोज़ 3 टाइम काढ़ा आ रहा था और वो ताज़ा ये पी रहा है ना। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत असर होता है। तो खाने वगैरह का सब ने बहुत ध्यान रखा, मतलब हर चीज़ का। मेरी फ्रेंड, मतलब पानी हम घर से ही ला रहे थे, हमने हॉस्पिटल से नहीं लिया, तो वो शिखा ने बार बार पानी ला कर दे रही थी और भी सारा, है ना, मुझे जिस चीज़ की भी मार्केट से ज़रूरत होती थी। और प्रीति के मामू ने तरु को, शिव को, ध्रुव को ताबीज़ भी बना कर दिया, वहाँ से वृंदावन से ला के भगवान जी का, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत असर करती है, मेडिसिन के साथ साथ भगवान जी का आशीर्वाद और अपने लोगों का प्रे, ये सब कुछ बहुत असर करती हैं। बस मेरी इन सब जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, ध्रुव को डेंगू हुआ है, उससे एक यही सलाह मैं किसी को भी, अगर डेंगू होता है भगवान ना करे, पर ये है ना कि आजकल ये चल ही रहा है तो किसी को भी हो सकता है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि 1 लाख से बिलो नहीं होने देना, उससे पहले हमें हॉस्पिटल में आ जाना है और अच्छे हॉस्पिटल में आ जाना है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है ना। तो फिलहाल मैं इसमें यही बताना चाहूँगी कि डाइट बहुत अच्छी लेनी है अगर किसी को भी डेंगू होता है। और डाइट में हमें अनार का जूस हर आधे घंटे बाद लेना है, यानी रोज़ के 2 किलो अनार खा लेने चाहिए। और नारियल का जूस भी पीना है, लेकिन वो भी ये देखकर कि रोज़ के 3 या 2 नारियल होने चाहिए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हो गया था ऐसा ना कि जब मैं ध्रुव को बहुत ज़्यादा दे रही थी नारियल पानी, जिससे उसका पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो डॉक्टर ने बंद करवा दिया। तो एकदम इतना दें कि जितना भाई, मतलब यही है कि 2 से 3। अब मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बता रही हूँ क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ कि यही सही प्रोपोर्शन है देने का। और पपीता दे सकते हैं और कीवी देनी है ज़रूर, क्योंकि वो रिकवरी कराती है बुखार से। तो बुखार तो इसको कंट्रोल हो गया था ध्रुव को 2nd डे ही। तो सब मुझे डॉक्टर्स यही समझा रहे थे कि कोई टेंशन की बात तब होती जब फीवर भी होता और कहीं से ब्लीडिंग होती, तो कम से कम अब ये नहीं है। अब तूने मुझे कल वो दिखाया नाक में उंगली डाल के, सोच मैं कितना घबराई होंगी, है ना, जब मैंने क्लोट देखा तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा यार इसका तो 25 में आ गया क्लोट,
तो मैं घबरा गई। फिर अंदर जाके देखा तो वो डॉक्टर बोलता कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जमा हुआ होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मतलब कहीं से भी नाक में फिंगर नहीं डालनी है और कान में नहीं डालनी है और टीथ में ब्रश भी नहीं करना है, ये सब प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो बस ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पैनिक नहीं होना, माँ बाप होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, लेकिन संभालने के लिए जब इतने अच्छे रिश्तेदार हों, इतनी अच्छी फैमिली हो, इतने अच्छे दोस्त हों, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बिल्कुल टाइम से मुझे संभाला यहाँ पर आकर, फ़ोन पर, हर तरह से। तो आई एम सो लकी। और बाकी आप सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो फिलहाल के लिए मेरा एक ये आज का अच्छा दिन है और आज हम लोग 2 से 4 बजे तक के बीच में डिस्चार्ज हो जाएंगे, है ना ध्रुव, खुशी? तो ये हमारा प्लान है और आज हम अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अपना ये व्लॉग यहीं रखती हूँ। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटरी व्लॉग था ड्यू टू डेंगू। तो इस सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए बाय।